বিরুদ্ধে অভিযোগ যে পঞ্চায়েত প্যাডে আপনারা হচ্ছে সালিশি সভা করে কারো কাছ থেকে তোলা তুলছেন, টাকা তুলছেন। 9,60,000 না দিতে পারলে 45 থেকে 60 দিনের মধ্যে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অ্যাকশন নিয়ে 12.5 লাখ টাকার বেশি তোলা হবে, এরকম অভিযোগে ভিক্টর কালকে থানা ঘেরাও করেছিল। আপনারা আজকে প্রেস মিট দেখেছেন, কি প্রেস মিটের বিষয় বৃত্তান্ত, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक प्रेस मीटिंग बुलाया गया और आप लोग आए। और ये प्रेस मीटिंग जो आज बुलाया गया, ये किसी क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। ये प्रेस मीटिंग बुलाया गया इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकूं और उनको क्लैरिटी हो, क्योंकि उनको हाफ नॉलेज है। और इंग्लिश में एक कहावत है, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो आधा सिलेबस पढ़ के वो एग्ज़ाम देने आ गए हैं। जो बीजेपी का बी टीम मेंबर है, एक्स एमएलए विक्टर साहब, वो आधा सिलेबस पढ़ के एग्ज़ाम देने आ गए हैं, इसलिए वो यहाँ पे फेल होने वाले हैं। मैं उनको फेल करने वाला हूँ और वो आज बौखलाने वाले हैं। शुरुआती उन्होंने जो सालिसी सभा का बात बोला था, ये पेपर मेरे पास है। ये सालिसी सभा नहीं, ये आलोचना सभा है। ये 23/9/2024 का आलोचना सभा है। 23/9/2024 को कुछ लोग आए मेरे पास, जिसमें से मेरे 2 मेंबर्स भी थे, खोस अंकल थे, कैसर अंकल थे। फिर कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ का अंचल प्रेसिडेंट है जाहिद साहब, वो भी आए थे। वो आए थे कि प्रधान साहब कुछ इशू है इधर, पैसा वैसा लेके हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है, थोड़ा आदमी का बढ़ावा होगा, हम लोग बैठना चाहते हैं, 1 घंटे के लिए आपका पंचायत में बैठने दीजिए। तो हम लोग पंचायत कैंपस में उनको बैठने दिए। अकॉर्डिंगली जब हम लोग पंचायत में बैठे, पंचायत में बैठने के बाद कुछ चीज़ें सामने आई उभर के कि साहिना और फिरोज, ये नोटरियल सर्टिफिकेट इस्लामपुर कोर्ट, ये प्रोड्यूस किया गया उस सभा में। अच्छा। वो जो ग्राम सभा था, आलोचना सभा था, उसमें ये पेपर प्रोड्यूस किया गया। कितने तारीख का है? नोटरियल सर्टिफिकेट है 3/7/2024 को। अच्छा, यानी 2 महीना पहले का। इसमें फिरोज और साहिना एमडी मंजर इस्लाम के साथ एक डीड ऑफ अग्रीमेंट में आया। डीड ऑफ अग्रीमेंट में ये बताया जा रहा है कि 17,21,000 रुपये फिरोज और साहिना ने मंजर इस्लाम से लिया 2 महीने के लिए। और उसमें ये भी मेंशन्ड है कि बाय 2 सितंबर 2024 देन द फर्स्ट पार्टी शैल हैव टू हैंड ओवर और डिलीवर द पोजीशन ऑफ द शेड्यूल बिलो लैंड। लैंड का शेड्यूल भी है। वो एग्रीमेंट जो हुआ था वो इस बेस पे हुआ था कि 2 महीने में वो उस पैसे को वापस दे देगा। अगर ना दे पाया वो पैसा वापस, तो वो अपना ज़मीन जो है उसको उसका पोजीशन दे देगा मंजर इस्लाम को। वहाँ पे जब वो हम लोग का ग्राम सभा हुआ, वो ग्राम सभा में सब बैठे और लास्ट में एक डिसीजन में आए, जो कि हम लोग जानते थे कि फिरोज़ और साहिना जो है थोड़ा फाइनेंशियली वीक है। तो मंजर इस्लाम को समझा के बहला के हम लोग बात में आए कि आप एक काम करो, 9,60,000 रुपये आप दे दो, जिसके लिए फिरोज़ और साहिना अग्री हो गई। उसके बाद फिर मंजर जो है वो क्वेश्चन रेज करने लगा कि आप लोग उस पर सिर्फ मर्सी कर रहे हो, मेरे तरफ भी देखो, मेरे तरफ भी मर्सी करो। तब उसको बोला गया कि ठीक है, 2 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर 2 महीना नहीं हुआ तो 12 लाख समथिंग रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें उन लोग अग्रीड था, दोनों पार्टी, बोथ द पार्टीज वेर अग्रीड। इधर सिग्नेचर भी है फिरोज़ का और ये साहिना का और ये मंजर इस्लाम का, साथ में विटनेसेस है, 8 विटनेसेस है। ये गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट, बीच में थोड़ा रोकेंगे, लेट मी फिनिश। सेकंड पार्ट ये आता है कि 2 महीने के बाद जब साहिना ने फिर पैसे नहीं दिया, साहिना और फिरोज़ ने, तो मंजर इस्लाम फिर इधर उधर दौड़ने लगे, खोस अंकल को पकड़ने लगे, कैसर अंकल को पकड़ने लगे। फिर हम लोग के पास आया। फिर इन लोग जो समाज बैठा था वहाँ पे, समाज के लोग बैठे थे, उन लोग को क्वेरी किया कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, देने की बात थी, तो वो डायरेक्टली डिनाई कर दी। उसके बाद मंजर इस्लाम हमें पूछा, तो हम लोग बोले भाई तुम्हारे पास एग्रीमेंट है, तुम अपना लीगल प्रोसीड्यूर में जाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ। उसके बाद मंजर इस्लाम ने 14/2/2025 को इस्लामपुर थाना में एक चीटिंग का केस किया। 14/2/2025 को उसका FIR कॉपी मैं आप लोग को रिसीप्ट कॉपी आप लोग को दे सकता हूँ कंप्लेंट का। 14/2/2025 को एक चीटिंग का केस किया।
चीटिंग केस के बाद पुलिस अपना इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चला रहा है। उसके बाद एक दिन खबर आता है 2/3/2025 में ये खबर आता है कि आज़ाद नाम का कोई इस्लामपुर का लड़का फिरोज़ और साहिना पे फिर केस करता है, जिसका पीएस केस नंबर है इस्लामपुर पीएस केस नंबर 190/225 190/2025 इस्लामपुर पीएस केस नंबर। वो आज़ाद जो है इस्लामपुर का लड़का वो फिरोज़ और साहिना पे केस करता है। केस के थ्रू ये पता चलता है कि आज़ाद भी पैसा पाता था। आज़ाद जो पैसा पाता था उसका अमाउंट था 12.5 लाख रुपए। वो पैसा सेम उसके साथ भी आज़ाद के साथ उन लोग एक एग्रीमेंट में किया था 27 से 2022। मंजर इस्लाम के साथ 2024, आज़ाद के साथ 2022 में एक एग्रीमेंट में जाता है सेम लैंड के थ्रू। उसी लैंड के अगेंस्ट में इन लोग उसके साथ भी एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट में ये साफ लिखा रहता है कि 5 लाख रुपए आज़ाद से लेता है अगेंस्ट द बिलो लैंड। ठीक है, वो लैंड का शेड्यूल आप देख सकते हैं, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। सेम शेड्यूल का लैंड है। उसके बाद उन लोग के फिंगरप्रिंट्स भी है, बोथ द पार्टीज़ के फिंगरप्रिंट्स भी है। तो एडवोकेट का सिग्नेचर भी है, सील भी है, आइडेंटिफाइड भी है। तो ये हो गया दूसरी बात आज़ाद का। फिर बाद में पता चलता है कि जब आज़ाद का माँ को जहर दिया गया, आज़ाद की माँ जो कि आज़ाद का रिश्तेदार था साहिना और फिरोज़, आज़ाद की माँ गई थी उसके पास, आज़ाद के माँ को जहर दिया गया, उनको मारने का कोशिश किया गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एक हमारी यहाँ की खातून है मेहरा नाम की, 2,85,000 रुपये वो भी पाती है। वो भी उनके पास मांगने गया तो उन पे 1 नंबर आसामी वो और 2-3 को अदर्स कर जो अप्रोक्सीमेटली 4,20,000 का है। अंजरून नाम की एक लेडी है जो 1 लाख कैश और 10 बड़ी सिल्वर लगभग 2 लाख का है। मेहरा जो है 1,85,000 रुपये प्लस 1 बोरी गोल्ड जो अमाउंटिंग लगभग 2,85,000 का है। पेल्टू नाम का चचा है, पेल्टू चचा, वो भी उसके पास भी बेटी का शादी या बीमारी के नाम पे 2 लाख रुपए लिया है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 35 से 40 लाख रुपए का मेरे पास डेटा है जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आप लोग इसको ले सकते हैं और बाकी जो लोग हैं उन लोग से बयान कर सकते हैं। दूसरी बात, वो जो इनोसेंट है, वो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया, वो इनोसेंट यहाँ पे हमारे पंडित जी भी मौजूद है जिसका वो गाय चोरी किया था। मेरे पास वीडियो क्लिप है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे पास वीडियो क्लिप है जिसमें वो तलवार लेके आतंक मचा के रखा है धनतोला बाज़ार में। तो ये सब चीज़ें हैं। और आखिरी तर मैं ये बात करना चाहूँगा कि विक्टर जी, आप जो वो ये चीप क्वालिटी के पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। यहाँ हम लोग का बैसल वन का एक सुनाम हमेशा से है। आप यहाँ पे कचरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, अभी जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे टीएमसी के मेंबरात भी हैं, यहाँ पे कांग्रेस का जो अंचल प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद है, यहाँ पे जो बीजेपी वाले मेंबर्स भी हैं। सभी हम लोग एक साथ रहते हैं। इलेक्शन की बात होती है तब हम लोग सब भूल के हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये बात पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है कि बैसल वन का रेपुटेशन कैसा है। उस रेपुटेशन को अभी वो हार्म करने के लिए, खुद को बड़ा साबित करने के लिए और खुद को बेसलेस ये कॉन्कॉक्टेड फैब्रिकेटेड पेपर्स के थ्रू, जो कि हम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी का जो प्रकल्प है दिन भर न्यूज़ चैनल्स में ममता दीदी का प्रकल्प के बारे में डिस्कशन होता है। दिन भर न्यूज़ चैनल्स में बंगाल का डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होता है। इस बीच में जो आदमी चाकुलिया में खो गया है वो बेचारा यहाँ पे फेस में आने के लिए, मीडिया में थोड़ा बहुत आने के लिए, थोड़ा बहुत फोकस पाने के लिए एक कहानी बना रहा है। बाबू, जो सवाल आपसे पूछना